नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चालू हो गए हैं 27 नवंबर से और आज है 4 दिसंबर, 4 तारीख हो चुकी है आज। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं इस वीडियो में 27 नवंबर से लेके आज तक के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए, तो सभी शिफ्टों के एग्जाम्स में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम सभी शिफ्टों का जीके जीएस के प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे जीके जीएस या साइंस पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं या उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारा नया चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के बच्चों के लिए यह चैनल बनाया गया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में सभी शिफ्टों के जीके जीएस के आए हुए प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। यह प्रश्न पूछा गया था प्रश्न एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना। वनडे क्रिकेट में 50 गेंदों में शतक लगाकर बनी है। अगला प्रश्न है, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। हाई जंप किससे जुड़े हुए हैं, हाई जंप ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। हम आपके लिए 100 से ज्यादा प्रश्न लेकर आए हैं। अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक के सभी शिफ्टों के हम आपके लिए जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 100 से ज्यादा है। अगला प्रश्न है, गरुड़ कृषि ड्रोन किस राज्य ने शुरू किया है। तमिलनाडु ने शुरू किया है। 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था, स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। अगला प्रश्न है, पासेक्स युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम के बीच। केरल में फैले प्राणी जनित रोग जूनोटिक डिसीज के विकल्प में कौन सा रोग दिया गया था, तो उत्तर जाएगा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एलआईसी के साथ मिलकर बीमा सखी योजना के तहत सभी के लिए बीमा का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2047 तक रखा है। 10 बार से ज्यादा आईफा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है, लापता लेडीज। अगला प्रश्न है, 2025 में किस शहर की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था, तो उत्तर हो जाएगा पुणे में। उत्तर हो जाएगा पुणे में। तो पुणे शहर की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप वन फेज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में रखे जाने के बाद कब लागू हुआ था, तो 14 अक्टूबर 2025 को। भारत और किर्गिस्तान के बीच नई द्विपक्षीय निवेश संधि कब लागू हुई थी, 5 जून 2025 को। उपग्रह जीसैट 17 को कब लॉन्च किया गया था, 29 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। नाइटहुड की उपाधि किसे मिली जिन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए थे, तो क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, हम आपको इस वीडियो में करंट अफेयर्स के प्रश्न भी लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, जहां भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, एक सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस प्रकार के लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, उत्तल लेंस को। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य कार्य क्या है, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। ये गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके वायुमंडल में बनाए रखती हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु द्वारा 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो चतुसंयोजकता कहा जाता है। जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करने वाली किसी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमीबा या पैरामीशियम।
अमीबा या पैरामीशियम। एक कोश के जीव कौन कौन से? अमीबा और पैरामीशियम है जो द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना का मूल कारण क्या होता है? कि प्रकाश की चाल का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाना। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में ढाला जा सकता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दो मुख्य विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है तथा इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह संख्या जनन में कैसे संरक्षित रहती है? तो कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46 होती है। यदि जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़े होती है। और यह संख्या अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा युग्मकों गैमीट्स में आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? मियोसिस द्वारा गैमीट्स में आधी हो जाती है। और निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों युग्मकों के मिलने से यह संख्या फिर से क्या हो जाती है? 46 हो जाती है। एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती साफ, लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो इस दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह दोष कैसा है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हुए कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है? तो उत्तर हो जाएगा पारा। पारा राइट आंसर हो जाएगा, पारा धातु। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट पर आधारित किन्हीं दो उपकरणों के नाम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत हीटर और विद्युत आयरन। विद्युत हीटर और विद्युत प्रेस या फिर इलेक्ट्रिक आयरन। लोकपाल दिवस। लोकपाल दिवस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकपाल दिवस प्रतिवर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिवर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से एक क्वेश्चन आया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जून 2025, तो यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। आमिर खान की फिल्म जून 2025 सितारे जमीन पर रिलीज हुई है। सितारे जमीन पर रिलीज हुई है। अगला प्रश्न है, NHL विंटर क्लासिक गेम्स 2026 यह मियामी फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जनवरी 2025 यह स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में आयोजित की गई थी। यह स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में आयोजित की गई थी। बच्चों अब आपको अभी है जैसे आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो आपको जनवरी से लेके अब अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपको पता है कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको ये एक साथ वीडियो चाहिए है तो हमारे चैनल पर जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स आपको कराए गए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला डेनमार्क। एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला डेनमार्क यहाँ 8वां देश बना है। यह 8वां देश बना है। सुच्चा सेन को पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था। बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु आरबीआई के अनुसार कितनी है? 10 वर्ष है। 10 वर्ष है। विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2025 कौन सा संस्करण था? 53वां संस्करण था। यह चीन के संघाई में आयोजित किया गया था। विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2025 में टॉपर कौन रहा है? तो पदक तालिका में पहले स्थान पर नीदरलैंड रहा है। जीनोम इंडिया डाटा का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2025 को किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 2025 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नवदीप सिंह भाला फेंक में। एरो इंडिया 2025 शो यह फरवरी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। एरो इंडिया 2025 शो। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ एयरशिप उड़ान परीक्षण मई 2025 यह मध्य प्रदेश के श्योर में सफलतापूर्वक किया गया है। डीआरडीओ एयरशिप उड़ान परीक्षण। दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म उपापचय। अगला प्रश्न है, कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य उद्देश्य फसलों को हानिकारक कीटों से बचाना है।
जीवित प्राणियों का तंत्र नहीं, जीवित प्राणियों का तंत्र नहीं है, क्या नहीं है? आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पॉइजन। तो जीवित प्राणियों का तंत्र नहीं है पॉइजन, क्योंकि जीवित प्राणियों के तंत्र कौन से होते हैं? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र जीवित प्राणियों के तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है गोल्जी उपकरण। गोल्जी अपरेटस यह कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है और स्राव को पैक करता है। बहुगुड़ी विभाजन से एक प्रश्न पूछा गया था, यह प्लाज्मोडियम और अमीबा जैसे जीवों में होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग पूछा गया था, स्टेथोस्कोप, मेगाफोन और तुरी जैसे उपकरणों में होता है ध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग। बस अचानक चलने पर यात्री का पीछे झुकना, क्या है? ये न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, उन्हें पीछे की ओर धक्का लगता है। तो क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि न्यूटन के पहले के नियम का उदाहरण है ये जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है 10 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 10 होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अगला प्रश्न है क्षरण के बारे में पूछा गया था, कोरोजन, तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। कोरोजन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब बनता है। परिपथ आरेख में जिगजैग रेखा क्या होती है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को दर्शाती है, प्रतिरोध को दर्शाती है। लिक्विड के बारे में सही कथन, 4 कथन दिए होंगे, 3 गलत होंगे, आपको सही कथन चुनना था। तो सही कथन क्या था? इसका निश्चित आयतन होता है द्रव का, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। जिस शेप का आप बर्तन लेंगे उसमें लिक्विड भरेंगे तो जिस शेप का बर्तन होगा लिक्विड उसी शेप का हो जाएगा, लेकिन आयतन उसका उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है अधातु का गुण नॉन लस्ट्रस, चमकहीन होना। अधातु चमकहीन होती है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, पारे को छोड़कर, पारे में चमक होती है। आजकल ईंधन के रूप में कार्बन यौगिक, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन का उपयोग किया जाता है। न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर तंत्रिका सिरा, इसे एक्सोन टर्मिनल क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। पौधे को अधिक मात्रा में पोषक तत्व किस मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता वाला तीसरा राज्य कौन बना है? त्रिपुरा बना है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में विजेता कौन रही है? भारत रहा विजेता, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो टिम बिगमोर लेखक हैं। महाराष्ट्र का आदर्श कचरा प्रबंधन शहर कराड़ शहर बना है, कराड़ शहर सतारा जिले में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 डी गुकेश के अलावा हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार को मिला है। किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार को मिला। अर्जुन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सबसे अधिक मिला है पैरा एथलेटिक्स में। कब? पैरा एथलेटिक्स में दिए गए हैं, तो अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक दिए गए हैं पैरा एथलेटिक्स में। तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का बयान भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। मौसम पूर्वानुमान संस्था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तेलंगाना रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट जून 2025, तो यह घटना संगारेड्डी जिले में हुई थी। कहां पर? यह संगारेड्डी जिले में। 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को पुरस्कार, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। शतरंज में अर्जुन पुरस्कार 2024 डी गुकेश के अलावा किसको मिला? बंतिका अग्रवाल। अगला प्रश्न है शैवाल वृद्धि पोषक तत्वों की अधिकता से, इसे यूट्रोफिकेशन या शैवाल फुटन कहते हैं। नेफ्थलीन के जलने पर ज्वाला का रंग पीला और धुआंधार कैसा होता है? पीला और धुआंधार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के कारण। अगला प्रश्न है 50 हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होता है? तो आवर्तकाल क्या होता है? 1/f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, तो f की वैल्यू पुट करेंगे 50, तो कितना जाएगा? 0.02 सेकेंड्स। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का ऊतक पैरेन्काइमा ऊतक, मुख्य रूप से पैरेन्काइमा ऊतक। क्रियाशीलता श्रेणी में मध्यम स्थान पर तत्व, क्रियाशीलता श्रेणी में मध्यम स्थान पर कौन सा तत्व आता है? आयरन आता है। आयरन यह जिंक से नीचे होता है और लेड से ऊपर होता है आयरन। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर रंग परिवर्तन, रंग नीला से रंगीन हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया के कारण। हिमालय के बर्फ पर प्रभाव डालने वाला प्रदूषक, ब्लैक
ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन। ऑक्सीजन रहित यौगिक एल्केन जैसे मीथेन। विभव किसकी इकाई है? तो हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट की इकाई है विभव। क्या हो जाएगा? वोल्ट। यह विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। अगला प्रश्न है H2SO4 और NaOH की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। यह कैसी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण की। वर्ष 2025 में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो मुरली राम राजा राम पेटकर। यह पुरस्कार 2024 के लिए जनवरी 2025 में दिया गया। अगला प्रश्न है एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो वह जमीन पर कितने समय में पहुंचेगी? 4.5 सेकंड का समय लगेगा। 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 32 खिलाड़ियों को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में डॉक्टर बी नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला था। मटर का पौधा अन्य पौधों व पहाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है? तो प्रातान की सहायता से, टेंड्रिल्स की हेल्प से। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था अनुवांशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? अनु रानी ने। अगला प्रश्न है बंतारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने। यह गुजरात के जामनगर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन उपस्थित नहीं होता है? अमोनिया में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। किसमें नहीं होता? अमोनिया में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराई जाती है तो किस रंग का परत बनता है? तो हरे रंग की परत बनती है। तांबे का संचारण बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण। अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो अस्थमा रोग प्रभावित करता है लंग्स को। पादप में जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है? जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। कौन सा है? सोडियम है। तरंग वेग का सूत्र क्या होता है? तरंग वेग क्या होता है? तो तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति बटे तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो पर्पल कैप दिया गया था प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटंस सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए। ऑरेंज कैप आईपीएल 2025 किसे दिया गया था? साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा गया था। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh, जहां m क्या है? मास है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है? ऊंचाई है। गैसेस के डिफ्यूजन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। गैसों का विचरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना गैसों का विचरण होता है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति सिद्ध करता है। बडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है जो एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करने वाला जीव हाइड्रा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या रही है? तो बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? अगला प्रश्न है जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उत्तर हो जाएगा ली जेमियांग बने थे। यह 21वें राष्ट्रपति हैं। जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है? सुश्री ज्योति यारा और अनु रानी को। अगला प्रश्न है 2025 में कितने लोगों को कृति चक्र प्रदान किया गया है? तो कुल 6 लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें से 4 मरणोपरांत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 2025 में हार्टलैंड पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो लेखिका बानू मुस्ताक को। यह कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शॉर्ट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? कृष्णा जयशंकर 16.03 मीटर थ्रो करके। फरवरी 2025 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा की गई थी? तो 50 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की गई थी। 2025 में प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद नीलकंदन मूस ईटी और वैद भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से।
पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। न्यूरॉन में केंद्रक कहां पर स्थित होता है? तो साइटोन या कोशिका देह में। ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है। मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? तो 6000 मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अपचिप कौन सा होता है? तो पीले रंग का लेड आयोडाइड, पीले रंग का लेड आयोडाइड होता है। डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से, न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से। राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को भ्रम अवस्था में लाने के लिए लगाया गया बल किसके बराबर होना चाहिए? तो उसके मोमेंटम या उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। किसके? मोमेंटम में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? तो लिपिड का होता है। कितना? लिपिड और एस्ट्रॉइड हार्मोन का होता है। प्लवन बल किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के घनत्व पर, वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। यह केवल विस्थापित द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर नहीं करता, विस्थापित द्रव के घनत्व पर करता है। अगला प्रश्न है, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेस में किस भारतीय महिला एथलीट ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पारुल चौधरी ने। धातुओं के गुणधर्म के बारे में सही कथन क्या है? तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष नसबंदी में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस प्रभावित होता है। फसल के कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? परजीवी कीटों का उपयोग या जैव कीट नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह ब्लड की गति को तेज करता है, यह ब्लड की गति को तेज करता है एड्रिनल हार्मोन स्रावित करके। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा। विद्युत धारा की चुंबकीय विशेषता क्या है? विद्युत धारा की चुंबकीय विशेषता, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? अल्बर्टा, कनाडा। 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? सुभाष राणा को, सुभाष राणा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय विकेट अलायंस की पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई थी? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में किसने किसको हराया था? तो मैडिसन कीज ने आरियाना समाले को हराया था, समालिका को हराया। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में प्रकाशित 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कितने अंक मिले थे? 38 अंक मिले थे, 38 अंक मिले थे। जो 180 देशों में से 96वां स्थान भारत का था। जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था? सबसे पहले आप हमें बताइए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था? आकाश प्राइम, आकाश प्राइम। रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है रिम्स का फुल फॉर्म? रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम से, नाम से, जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ता है? तो प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो परमाणु नाभिक की, परमाणु नाभिक की। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं और अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस में 2 कोशिका, 2 सेल्स और मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं। अगला प्रश्न है, जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पत्थर का जड़त्व फुटबॉल से अधिक होता है, पत्थर का जो एनर्जी है वो फुटबॉल से अधिक होता है, जिसके कारण समान बल लगाने पर भी पत्थर में कम विस्थापन होता है। अगला प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उत्तर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। द्विखंडन, बाइनरी फिजन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? उत्तर हो जाएगा 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में
पाए जाते हैं। पौधे में सूजन जिससे आकार में परिवर्तन होता है, जिसके कारण होता है परासरण के कारण, परासरण के कारण। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य पर। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? ध्वनि की प्रबलता के, ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होता है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन आदि। कौन सा निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए तो क्या होगा? निषेचन संभव नहीं होगा क्योंकि परागकण चिपक नहीं पाएंगे। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम। कैसा होता है? 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय विलयन होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा। वर्ष 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन को सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से। अगला प्रश्न है, तो 127 टोटल हमारे प्रश्न थे जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रविचंद्रन अश्विन को। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इन क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाए। तो आपको किस टॉपिक पर, आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके लिए हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हमारा स्पेशल चैनल बनाया गया है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, उस पर आपको, उस टॉपिक पर आपको उसको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।